नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आज हम बात करते हैं रीजनिंग जीरो लेवल फर्स्ट क्लास कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूट लेखन या कूट वाचन इसका हिंदी नाम है। और आज की क्लास में हम केवल एबीसीडी याद करने की कोशिश करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है कि 1 से लेके और 26 तक की एबीसीडी तो आपने सबने सीखी होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास में और एबीसीडी से शुरुआत करते हैं। जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट हो रही है आज अपनी। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब इनके क्रमांक डालते हैं। ए फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यह अपने पास क्या आ गया, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, ठीक है, ये हो गया अपना प्रथम अर्धांश। दूसरे अर्धांश की बात करते हैं। एम के बाद में क्या आता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 और 14। ये हो गया अपना कौन सा, द्वितीय अर्धांश। यहां तक तो सबके समझ में आ गया होगा, प्रथम अर्धांश क्या है और द्वितीय अर्धांश क्या है, ठीक है। लेकिन काम की बात यह है, जैसे 13 14, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बिना देखे याद कराने की कोशिश करता हूं कि जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए एस का क्रमांक क्या है, तो आप ऐसे गिनने लग जाओगे उंगली के ऊपर कि यार एस का क्रमांक क्या होगा, एस 19वें आएगा। कैसे, उनको याद करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला अपने पास, ई जे ओ टी वाई। सबसे पहले तो इसको याद कर लेते हैं। ई जो है वो कितने पे आता है, 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे और टी 20 पे, वाई 25 पे। क्लियर, ई जे ओ टी वाई 5 10 15 25। 26 में से कितनी वर्ण याद हो गए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण याद हो गए, ठीक है। बच्चे कितने, 21। 21 में से ए बी सी और डी, 1 2 3 4, याद करने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। डी के बाद, डी के आगे ई, ठीक है, ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20 और वाई फॉर 25, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे ये एफ है, एफ। अब एफ का क्रमांक याद करने के लिए क्या करते हैं, इस एफ को एस से फोल्ड कर देंगे, तो एफ फॉर कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि एफ का क्रमांक जो है वो एफ के अंदर ही छुप रहा है, तो एफ फॉर कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। आगे बात करते हैं जी की। अब जी का क्रमांक जो है वो भी जी के अंदर छुप रहा है। कैसे, जैसे मैं इसको टक दूं तो कितनी संख्या आ गई, 7 आ गई, तो जी फॉर 7, ठीक है। इसको ऐसे रख लेते हैं, तो क्या आ गया, जी का क्रमांक आ गया, जी फॉर 7। और बात करते हैं आगे, जैसे एच, एच का क्रमांक भी एच के अंदर ही है। कैसे, एच बराबर कैसे है, इस एच को नीचे से बंद कर देते हैं और ऊपर से भी बंद कर देते हैं, तो एच फॉर कितना हो गया, 8 हो गया। आगे बात करते हैं आई। अभी इस आई का क्रमांक भी आई के अंदर ही छुपा हुआ है। कैसे, इस आई के ऊपर ऐसे घुमा देंगे इसको, तो ये क्या बन गया, आई और 9 बन गया, ठीक है। आगे आ गया क्या, जे, ठीक है, जे। और जो आगे बात करते हैं के की, के का क्रमांक भी के अंदर ही छुप रहा है। कैसे, एक डंडी तो ये होगी ऐसी की ऐसी,
ठीक है। अब ये जो के का जो ये अंदर की जो दो डंडी है जो घूम रही है, इनको क्या है सीधा कर देंगे, सीधा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो के 4 11, ठीक है। एल लव का क्रमांक 12, ठीक है। अब एम की बात करते हैं। एम, इस एम को घुमा देंगे ऐसे, घूम गया और एक लगा देते हैं इसके आगे, तो एम 4 कितना हो गया 13 हो गया। क्लियर, एम 13 और एन का क्रमांक एम के जस्ट आगे कितना हो गया 14 और ओ का क्रमांक कितना आ गया 15, ठीक है। 16 P4 16 और क्यों रानी कितनी 17, तो राजा कितना 18, ठीक है। रानी कितनी 17 साल की तो राजा 18, तो T4 कितना आया था अपने पास 20 आया था। 20 के पहले 19, 19 पे कितना आ जाएगा अपना एस आ जाएगा और 20 पे क्या आ जाएगा टी, और टी के जस्ट आगे 21 पे क्या आ जाएगा यू, यू फॉर 21 और वी फॉर 22, यू फॉर 21 वी फॉर 22। अब एन का अपने पास कितना आया था 13 आया था, ठीक है। वही बात डब्ल्यू की, ठीक है। इस डब्ल्यू को ऐसे उल्टा करेंगे तो 3 दिखाई देगा और आगे लगा देंगे 2, क्योंकि एम के आगे लगाया था कितना 1 लगाया था, तो डब्ल्यू इसके आगे लगाए थे कितने 2 लगा देंगे, तो डब्ल्यू बराबर 23 आ गया। बच गए कौन कौन से अपने पास एक्स और वाई, जेड तो है ही अपने पास, वो वाई तो है ही, एक्स और जेड, तो वाई के पहले एक्स और वाई के बाद जेड 23 26, वाई के पहले एक्स वाई के बाद जेड, एक्स वाई जेड 24 25 और 26, एक्स वाई जेड 24 25 26। आशा करता हूँ आपको एबीसीडी अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी पहली क्लास है, समझ में नहीं आई है तो आप इसी प्रकार से सब मन से सब विवेक से अपनी जो रफ कॉपी है उसमें बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बिना देखे बिना अंगुलियों का सहारा लिए ये जो एबीसीडी जो क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक है वो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे आपसे कोई पूछे डब्ल्यू क्रमांक क्या है तो ऐसे गिनने लग जाओगे। डब्ल्यू क्रमांक होता है 23 होता है, ठीक है। सूत्र तो लगाने की आवश्यकता नहीं, इसमें सूत्र लगाओगे तो वैसे आजकल एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। आगे बात करते हैं विलोम शब्द याद करने की, ये तो हो गई वर्णमाला। अब बात करते हैं विलोम शब्द। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आई का विलोम शब्द बताइए, आई का विलोम वर्ण क्या होगा आई, अब आप गिनने लग जाओगे आई आई आर इस प्रकार से, जैसे ये रहा आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन एच एस जी टी एफ यू ई वी डी सी एक्स, ये क्या हो गए विलोम हो गए। अब विलोम भी याद करने की इसी प्रकार की कई सारी विधियां हैं, जैसे विलोम से याद करने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर सूत्र से निकालना चाहो आप तो सूत्र से भी निकाल सकते हो। कैसे, जैसे जो विलोम अक्षर होते हैं, जैसे ए ले लिया, ए का क्रमांक कितना होता है 1 होता है और ए का विलोम कितना होता है जेड, जेड का क्रमांक क्या होता है 26 होता है। 26 को 1 में जोड़ेंगे कितना हो गया 27, यानी कि वर्णों का दोनों वर्णों का आपस में जो योग है वो 27 होना चाहिए, वो क्या होता है विलोम शब्द होता है। जैसे जी का ले लेते हैं G4 7 और T4 20 20, इनका योग क्रमांक कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछे आपको पता नहीं हो कि G बराबर 7 होता है तो G का विलोम T का गणितीय अंक क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे 27 माइनस 7, क्योंकि इनका जो दोनों वर्ण होते हैं इनका जो योग होता है वो कितना होता है 27 होता है। 27 से कितना निकाल देंगे 7 निकाल देंगे और 7 निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास है 20 20। क्लियर। अगर फिर भी आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे उसके लिए हम बार बार अभ्यास करते हैं, किनसे कहानियों से या खुद के मन से। किस प्रकार से, जैसे लिख लेते हैं पहले ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ये क्या है इनके विलोम है, अपोजिट है। ई वी एफ यू ए बी सी डी ई एफ जी टी एच एस, ये रहा ये जी टी डी आई आर जे क्यू के पी एल ओ और ये हो गया अपना लास्ट एम एम, ठीक है। ये हो गए कि क्या विलोम शब्द हो गए।
अब इसको तो हम याद करने की दृष्टि से लिख सकते हैं आजाद, AZAD, ये हो गया आजाद, और ये हो गया अपना विलोम एका, ठीक है। BY इसको लिख सकते हैं बॉय, ये हो गया विलोम, ठीक है। इसको लिखते हैं करेक्ट, CUREX, ये हो गया अपने वर्ड विलोम। इसको लिख सकते हैं DW को दूध वाला, दूध वाला, ये हो गया अपना अपोजिट। EV को लिख सकते हैं याद करने के लिए इवनिंग, EVE, इवनिंग, ये हो गया अपना अपोजिट। FU को लिख सकते हैं फादर अंकल, FATHER फादर, UNCL अंकल, ठीक है। GT को लिख सकते हैं गौरव टावर या GT रोड, लिख लो सीधा सा, GT रोड, ROAD, ये हो गया अपना विलोम। HS को लिख सकते हैं हायर सेकेंडरी, HIGER SECONDA, हायर सेकेंडरी, ये हो गया अपना अपोजिट। IR इंडियन रेल, ऐसे याद कर सकते हैं इंडियन रेल, RAIL इंडियन रेल। JQ को जयपुर कवीन, JAIPUR जयपुर कवीन, क्वीन, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया। KP को काला पानी ऐसे याद रख सकते हैं, काला पानी, काला पानी मतलब के जो है वो पी का अपोजिट हो गया, के काला पानी, ये इसका अपोजिट हो गया। LO इसको याद करने के लिए लव, लव कर लेंगे, याद हो गया लव, L का अपोजिट O, लव। MN इसको मैन, MAN, क्लियर, ये हो गया इसका M का अपोजिट। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको खाने के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कोई लड़का था, बॉय आजाद नाम का था, गाड़ी थी कोरेक्स, क्या करता था, दूध बेचता था, कौन से टाइम में, शाम के टाइम में, किन के साथ में, फादर और अंकल के साथ में, कहां पे बेचता था, GT रोड पे, पढ़ता कौन सी में था, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी पढ़ता था। इंडियन रेल, जो इंडियन रेल है वहां उसके आसपास वो क्या करता था, दूध बेचता था, लेकिन उसको क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, किससे, जयपुर क्वीन से हो जाता है, और जयपुर क्वीन से जैसे उसे प्यार होता है, उसके आदमी को, उसके पति को पता चलता है, और वो आदमी उसको क्या करता है, काले पानी की सजा दिलवा देता है। ये होगी इसकी कहानी। वैसे आप किसी प्रकार से इसको याद कर सकते हो। कल हम इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको कल की क्लास में श्योर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप घर पे रफ कॉपी में इनको विलोम शब्द और जो वर्णमाला की जो क्रमांक है उनको याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।